Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. पिछले वीडियो में हमने जापानीज अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना की स्टोरी देखा था और उस स्टोरी को आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो भी उसी तरह एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, बस मैंने इसमें एक फिक्शनल स्टोरी ऐड किया है ताकि आप लोगों को सुनने में और भी इंटरेस्टिंग लग सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात है आज से 8 साल पहले की। 2016 मार्च के महीने में इटाली देश की गवर्नमेंट अपने एक रिसर्च टीम जिसमें 4 स्पेशलिस्ट थे उनको इटाली के पास वाले एक अबैंडन आइलैंड में रिसर्च करने के लिए भेजा। उस आइलैंड का नाम है पोविग्लिया आइलैंड। पोविग्लिया आइलैंड बहुत सालों से खाली पड़ा है। वहां कोई भी आदमी या परिवार आज तक सेटल नहीं हो पाए। बहुत से लोग वहां बसने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिन बीतते ही वो लोग अपने परिवार समेत अजीब तरीके से वहां से गायब हो जाते थे। इसकी वजह जानने के लिए ही इटालियन सरकार ने उन रिसर्चर्स को वहां पे भेजा था। लगभग 4 दिन बोट में सफर करने के बाद इटालियन रिसर्च टीम पोविग्लिया आइलैंड पर पहुंचती है। आइलैंड पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग बोट से उतरते हैं, वो पहले नोटिस करते हैं कि उस आइलैंड में हवा की गति कुछ अलग है, जैसे कि मानो वहां पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम हो। और वो आइलैंड में हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जहां पे कुछ भी दूर का देख पाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। पर उस चीज को नजरअंदाज करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उन लोगों के सामने से कोहरा धीरे धीरे हटने लगता है। कोहरा हटते ही रिसर्च टीम को अपने सामने एक बड़ा सा महल दिखाई देता है, जो कि पूरा काला था और कई साल से काम ना आने पर एकदम खंडर बन चुका था। और करीब जाने पर उन लोगों को पता चला कि वो एक महल नहीं बल्कि एक पुराना हॉस्पिटल है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस हॉस्पिटल के अलावा वहां आसपास कुछ भी नहीं था, एक घर तक भी नहीं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद रिसर्च टीम अपना काम शुरू करती है और लगभग 6 बजे तक अपना रिसर्च जारी रखते हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा होने की वजह से उन लोगों को काम बंद करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो लोग उसी अबैंडन हॉस्पिटल में स्टे करेंगे और अगले दिन रात होने से पहले ही अपना सारा रिसर्च कंप्लीट करके वो फिर से अपना कंट्री लौट जाएंगे। लेकिन उन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। डिनर के बाद सभी लोग कमरे में सोने चले जाते हैं। वो लोग एक ही कमरे में 4 बेड लगाकर सोते हैं, क्योंकि वहां का कोई भी कमरा सोने लायक नहीं था। बात करते करते सभी लोगों को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन रात के करीब 3 बजे उन सभी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाज काफी तेज आ रहा था, जैसे कि उस हॉस्पिटल में भयंकर आग लग गई हो और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों। इसीलिए चारों का नींद एक साथ टूट गया। वो लोग का अचानक से ये सब चीज सुन के मानो नींद ही उड़ गई। आवाजें आने के 2 मिनट बाद अचानक उनको महसूस होता है कि जैसे उनका रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ती जा रही है। वो लोग कुछ समझ पाते तभी उस रूम की दीवारें एकदम से जलने लगती है। ये देखने के बाद चारों रिसर्चर्स का हालत एकदम ढीली हो जाती है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए रूम से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाजा खोला तो वो लोग बिल्कुल ही शॉक रह गए, क्योंकि दरवाजा खुलते ही वो लोग देखते हैं कि तकरीबन 30 से 40 लोग उनके सामने खड़े हुए थे और उनको घूरे जा रहे थे।
लेकिन डरने वाली बात यह है कि सभी लोग मर चुके थे और उनका सारा शरीर जल रहा था। देखते ही देखते वो लोग चारों रिसर्चर्स को घेर लेते हैं और उन रिसर्चर्स की जान ले लेते हैं। रिसर्चर्स को पोविग्लिया आइलैंड गए हुए 4 दिन बीत गए थे, जबकि उन लोगों को दूसरे दिन ही लौट आना चाहिए था। इसीलिए इटाली की गवर्नमेंट सोच में पड़ जाती है और सिचुएशन का पता लगाने के लिए वो स्पेशल पुलिस फोर्स की मदद लेते हैं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पोविग्लिया आइलैंड की हिस्ट्री का पता लगाती है, जहां से उनको पोविग्लिया आइलैंड के बारे में बहुत ही डरावनी और शॉकिंग चीजों का पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि 1630 के दशक में पोविग्लिया आइलैंड के आसपास वाले आइलैंड्स बहुत ही क्राउडेड हुआ करता था, जहां सभी लोग अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड करते थे और आसपास के छोटे आइलैंड्स पर भी काम करने जाया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही साल बाद वहां पे ब्यूबोनिक प्लेग नाम का एक अनजान और जानलेवा वायरस आ जाता है, जो कि सारे आइलैंड्स पर तेजी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से लोगों का मौत बहुत ही जल्द हो जाता था। और दुख की बात यह थी कि उस टाइम इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं था, इसलिए लोगों को बचा पाना लगभग ना के बराबर था। इसलिए उस समय की इटली की गवर्नमेंट पोविग्लिया आइलैंड पर इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल बनवाती है, जहां पे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए लाया जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो हॉस्पिटल मरीजों से एकदम भर चुका था और मजबूरन लोग शहर की तरफ आने लगे थे, जो कि इटली की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये वायरस का कोई क्योर नहीं था और बाकी लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए इटली की गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी डिसीजन लेनी पड़ती है। वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को उस हॉस्पिटल के समेत जिंदा जला देते हैं ताकि ये वायरस यहीं पर ही रुक जाए। लेकिन इसके चलते कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद पोविग्लिया और उसके आसपास की सभी आइलैंड्स को गवर्नमेंट के द्वारा अबैंडन कर दिया जाता है। उस हादसे के बाद पोविग्लिया आइलैंड एकदम वीरान हो गया। आज तक जो भी इंसान उस आइलैंड में गया वो कभी लौट कर नहीं आया और अजीब तरीके से गायब हो गया, जैसे कि ये 4 रिसर्चर्स के साथ हुआ। गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए भी वो प्लेस प्रोहिबिटेड बना दिया ताकि कोई भी उस आइलैंड के आसपास भी नहीं जा सके। लेकिन लोगों का कहना है कि आज तक उस आइलैंड से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक मछुआरों को सुनाई देता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप आगे आने वाली इसी तरह की हॉरर स्टोरी सबसे पहले देख सके। और अगर आपने कुची सकेओना की स्टोरी अभी तक नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं क्रीपी क्लाउन आप सभी से जल्द ही मिलूंगा।